हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती हो या बिहार एसएससी दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र होता है। अगला देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? 16 सीट जो है राज्यसभा की है और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 40 सीट हैं बिहार में। अगला देखेंगे प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा निकाल सकता है। राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कुल 12 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो निश्चित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न कराए गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। 552 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? बिहार विधानमंडल जो है वो विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं तथा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत
मतलब छुआछूत का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 में है। अगला है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 29 में है। अगला देखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। इन चारों देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है किससे होता है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति आदि सभी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी।